मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। चक्र साधना की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे हमारे शरीर पर पाए जाने वाले चौथे चक्र की, जिसे हम अनाहत चक्र के नाम से जानते हैं। इस चक्र का स्थान हृदय के पीछे सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित रीढ़ पर होता है। यहाँ अनाहत ध्वनि यानी बिना प्रयास के आवाज उत्पन्न होने को, जो ध्वनि उत्पन्न होती है बिना आवाज की, उसको अनाहत नाद कहा जाता है। इसीलिए इस चक्र को अनाहत चक्र कहा जाता है। यह चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नीचे के 3 और ऊपर के 3 चक्रों में यह संतुलन बनाता है। हमारे शरीर में रक्त भ्रमण प्रणाली, हृदय से संबंधित सारी क्रियाएं व उसके आसपास का भाग, फेफड़े आदि इस चक्र से प्रभावित रहते हैं। पंच महाभूतों में यह चक्र वायु तत्व का प्रमुख स्थान है। इस चक्र का प्रधान गुण स्पर्श है। इस चक्र की ज्ञानेंद्रियां त्वचा व कर्मेंद्रियां हाथ है। इस चक्र का लोक महर है या महत है। इस चक्र के जो अधिपति देवता वो ईशान रुद्र है, जो अपनी त्रिनेत्रा चतुर्भुजा शक्ति काकिनी के साथ में है। इसका बीज वाहन मृग है। इसकी 12 रंग की हरे रंग की पंखुड़ियां हैं, जिसमें से 12 सूक्ष्म नाड़ियां निकलती हैं, जो आगे जाकर विभिन्न उपनाड़ियों में विभाजित होकर शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में जाती हैं। प्रत्येक नाड़ी का अपना मंत्र है। ये 12 मंत्र कंग खंग गंग घंग डंग चंग छंग जंग झंग टंग और ठंग है। इन मंत्रों का जाप करने से हमारी नाड़ियों में नसों में स्पंदन होने लगता है, जिसके कारण हमें परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। इसका बीज मंत्र यम है। इस चक्र के मध्य 2 त्रिभुज आपस में विपरीत अवस्था में मिलकर एक षटकोण का निर्माण करते हैं। इस चक्र के ध्यान के समय प्रयुक्त होने वाली जो कर मुद्रा है, उसमें अंगूठे और तर्जनी और उंगली के सिरों का आपस में मिलाया जाता है। इससे मन स्थिर होने लगता है और उसकी मृग जैसी चंचलता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वायु तत्व प्रधान होने के कारण इस चक्र से प्रभावित व्यक्ति के स्वभाव में चंचलता, भटकाव, लोभ, चिंता, कपट, अविवेक, हठ, तृष्णा आदि गुण पाए जाते हैं। परकाया प्रवेश, वायुगमन इस चक्र की साधना से संभव है। वाक्पटुता, ज्ञान, शास्त्रों का मर्म ज्ञान, कविता आदि गुण इस चक्र पर ध्यान लगाने से संभव हो जाते हैं। इस चक्र के बीज मंत्र यम का बार बार उच्चारण करने से हृदय से संबंधित रोग व अवरोध, बाधाएं दूर होने लगती हैं, बीमारियां दूर होने लगती हैं। ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होने से श्वासों और प्राणों पर मेरा नियंत्रण होने लगता है। प्रेम, सत्यता, दया, क्षमा, करुणा आदि गुणों का उदय भी इस चक्र के शुभ प्रभावों में आता है। अभी तक हमने अनाहत चक्र के बारे में विस्तार से जाना। अब इस चक्र की साधना के विषय में जानते हैं। इस चक्र की साधना कैसे की जाए, इसके बारे में बात करते हैं। इस चक्र पर साधना के लिए किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठें, जिसमें हम अधिक समय तक बैठ पाए। कमर, गर्दन, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ब्रह्मांजलि मुद्रा में रखें। कुछ मिनट गहरे लंबी श्वास भरें। गहरे लंबे श्वास भरने से मेरा मन मस्तिष्क शांत होने लगता है। ध्यान श्वासों पर टिकाएं। देखते रहें श्वासों को अपनी।
श्वासों को और गहरा करें, श्वासों को और गहरा करें। तत्पश्चात पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें और प्रत्येक का अंग का अवलोकन करते हुए उसको ढीला और शांत करें। अब अपने ध्यान को अपनी रीढ़ पर सुषुम्ना मार्ग पर ले जाएं, जिसपे मेरे सारे चक्र स्थित होते हैं, जो हमारी नाड़ी के मध्य में स्थित होता है। धीरे धीरे मूलाधार चक्र पर जाएं, उसके दर्शन करें। प्रत्येक चक्र के देवी देवता हैं, सब चक्रों को देखें, दर्शन करें, उनको प्रणाम करें। फिर अगले चक्र की ओर जाएं, उसकी ऊर्जा का आवाहन करें। फिर स्वादिष्ठान चक्र पर जाएं, उसको देखें, उसको कलर को देखें, पंखुड़ियों को देखें और मन की शक्ति से उस चक्र को चलाएं। उसके पश्चात उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो उससे अगले वाले चक्र को प्रभावित करती है, जो है मणिपुर चक्र। पर मणिपुर चक्र पर ध्यान को ले जाएं, उसके रूप, उसकी पंखुड़ियां, उसकी आकृतियों को देखें, महसूस करें उससे ऊर्जा निकल रही है जो और ऊपर की ओर जा रही है। उसकी पंखुड़ियां घूम रही हैं, चक्र घूम रहा है, उसके प्रभाव को महसूस करें। तत्पश्चात हृदय के पीछे रीढ़ पर सुषुम्ना मार्ग पर स्थित ऐसे कमल फूल की कल्पना करें जिसकी 12 हरे रंग की पंखुड़ियां हैं, जो एक सफेद रंग के वृत्त को घेरे हुए हैं, जिसके मध्य भाग में 2 त्रिभुज विपरीत अवस्था में षटकोण बनाए हुए। इस स्थान पर अपने मन को एकाग्र करें। देखें, इस चक्र को देखें, इसके बीज मंत्र यम का निरंतर जाप करते जाएं और महसूस करें कि कमल दल की सब पंखुड़ियां खिल रही हैं, उनसे निकलने वाला दिव्य प्रकाश मेरे पूरे शरीर पर फैल रहा है। मंत्र मेरे शरीर को निरोगी बना रहा है। इस कमल दल के मंत्रों का भी जाप करें, इसके कंपन को महसूस करें। इससे होने वाले कंपन से, स्पंदन से मेरे पूरे शरीर में आनंद का अनुभव होने लगता है। धीरे धीरे अपनी साधना का समय बढ़ाते जाएं। मन की शक्ति से चक्र को चलाते रहें। चक्र पर ध्यान दें, उसके कलर को ध्यान दें, उसके पंखुड़ियों पर ध्यान दें और मन की शक्ति से उसको चलाने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे चक्र बहुत धीमे धीमे घूम रहा है। इस चक्र के जागृत होने पर अपने समय को बढ़ाते जाएं और उसके बीज मंत्र का जाप करते जाएं। अब इसके जाप से अपने शरीर और मन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस चक्र के जागृत होने पर साधक की आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक उन्नति होने लगती है। मेरे शरीर की जो हृदय व उससे संबंधित अंग जो हैं, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो ठीक होने लगता है। श्वसन व रक्त प्रणाली स्वच्छ हो जाती है। जब साधक की साधना परिपक्व होने लगती है तो उसका मन, मस्तिष्क शांत और अंतर्मुखी होने लगता है। उसका मन इसी अवस्था में अधिक आनंद का अनुभव करता है। साधक शांति, सौहार्द, मित्रता का स्रोत बन जाता है। अनेक आध्यात्मिक अनुभूतियां होने से साधक अपनी साधना की ओर उन्नति कर पाता है और उसके आगे के चक्रों की साधना भी धीरे धीरे सहज होने लगती है। मित्रों, आज हमने अनाहत चक्र के बारे में बात की, इसकी विधि और इसके प्रभाव के बारे में जाना। इसी के साथ हम आज इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।